छन से टूटे शीशे जो छेड़ो ना के मन मर जाए। आंसुओं को बहने से रोको ना कि मन मर जाए। हाँ, मन मर जाए। कैसे हुआ ये सब? क्या हुआ मामू? गाड़ी लग गई। बस दुआ कीजिए बानो के लिए को कुछ ना हो। मैं ये सदमा नहीं सह सकती, अब नहीं सह सकती मैं बानो। तो अंकल तोराब कश्माला को पता चल गया तो क्या हुआ? मैं किसी से नहीं डरती जब तक सरमत मेरे साथ है। अरे अम्मू, समय बीबी क्या हुआ? बेगम साहबा, आप औरत को इतना हकीर ना जानिए, आप भी एक माँ है। और आपकी तिलाकी रियर से बहुत जल्द आप फूटी जान बनने वाले। आपने बुलाया? हाँ, आप मिसेस खान से कह दीजिए कि वो अपनी बेटियों के साथ सर्वेंट क्वार्टर में रह सकती हैं उस वक्त तक जब तक कि वो मां नहीं बन जाती। और ये खबर कहां तक मुस्तनद है, बच्चा किसका है भी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ये देखिए, ये सब कब हुआ? ये कुछ अर्से पहले हमने अली तुराब से अहद लिया था कि वो दिसंबर की 21 तारीख को शाम के वक्त मिसेस खान को तलाक दे देंगे। अली तुराब, आपको अपना वादा याद है ना? मिसेस खान को तलाकनामा हाथ में थमाकर फारिग करने का। बोलिए। जी। या फिर आपकी नीयत डामाडोल होने लगी है? नहीं भाजी, आपसे किया हुआ वादा मैं जरूर पूरा करूंगा। क्यों? आपने ये अहद क्यों लिया था उनसे? इसलिए कि मिसेस खान हमारे खानदान का वारिस पैदा नहीं कर सकती। अब वो इस उम्र में क्या? गॉड सेक्स बेगम, आप क्या कह रही हैं? जात की इतनी तजलील तो मत कीजिए, खुदा का वास्ता है आप। अम्मी बेगम, अल्लाह ताला ने औरत को मां का रुतबा देकर बहुत इज्जत बख्शी है, कम से कम इस बात का ही ख्याल कर लीजिए। मामी कोई मशीन तो नहीं है जो खराब हो गई तो आप उसे घर से उठाकर फेंक देंगी। अली तुराब इस तलाकनामे पर दस्तखत करने के लिए रजामंद थे। और मैं जानता हूं क्यों। क्योंकि आपने उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा, वरना वो इतने अहमक नहीं है। कहां जा रहे हैं आप? हकदारों को उनका हक दिलाने के लिए। इंसाफ का तकाजा है ये। क्या मतलब? भाई के बाद हमारा बेटा भी हमसे नाफरमानी करेगा? मैं आपकी औलाद हूं अम्मी बेगम, आपकी तरह मुझ में भी जिद कूट कूट कर भरी है। मामी और उनके अहले खाना इसी घर में रहेंगे, किसी सर्वेंट क्वार्टर में नहीं, अपने कमरों में। मैं उन हकदारों को उनका हक दिलाकर रहूंगा। सरमद मियां, आप अला में बगावत बुलंद कर रहे हैं। कर नहीं रहा, कर चुका हूं। आप जैसा भी समझें।
हाँ बाजी, लेकिन ये वाहिद शय है जो जानबूझकर मोल नहीं ली जाती, खुद ब खुद गले पड़ जाती है ना? यही कहना चाह रहे थे ना? आज से 25 साल पहले सरमत के बाप ने भी ऐसी ही बातें की थी, और इसी तरह से एक हसीन नागन अपने 2 सपोलों के साथ उन्हें हड़प कर गई थी। आपने हमारे जख्म ताजा कर दिए हैं अली तुराब। आपने इस बात का भी ख्याल नहीं किया कि हमने मां बनकर आपको पाला है। मुझे हर बात का एहसास है बाजी। मैं तो खुद औरतों से भागता था, लेकिन समिया ने मेरी सोच बदल दी। बहुत नेक औरत है, आप उसे प्लीज एक। हमें इससे कोई गरज नहीं है कि वो नेक है या बद। उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो पहले किसी की बीवी थी और उसने अपनी 2 जवान बेटियों का बोझ अपने सर पर लादा हुआ है। बाजी, जो होना था वो हो चुका है। अब आप चाहती क्या हैं? तलाक। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आते तो मैं अपने आप को कब का खत्म कर लेती। शुक्र है तुम्हें जर्रा बराबर भी बाप की शबाहत नहीं। जिस औरत को तुम जैसा बेटा और अली तुराब जैसा भाई मैसर हो, वो खुदा से और क्या मांग सकती है। अरे ये क्या हो गया? अरे मेरे लाल, मेरे बच्चे, ये क्या हुआ? अरे क्या कोई फिजाई हादसा हो गया है? नहीं बस, अब ये चीन, जापान, अफ्रीका के सारे सफर खत्म। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। बस अब घर बैठो। हाँ तो अम्मी बेगम, घर में ही बैठूंगा, और कहाँ जाऊंगा अब मैं? गुलनार, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? यकीनन किसी हासिद की बुरी नजर लगी है। कौन है जो अपनी बुरी नजर से हमारे घर को भस्म किए दे रहा है? मालूम करो, मालूम करो गुलनार, मालूम करो। लेकिन मुझे देखते ही तुम्हारी आंखों में जो चमक आ जाती थी वो कहाँ है? वो चमक मर चुकी है, फ्यूज उड़ गया है उन आंखों का। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है। उसका चक्कर नहीं चल रहा था उसके बॉस के साथ? बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं था। पाकीज़ा थी वो, मैं उसका मुजरिम हूं। मैं ये मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। कशमाला, क्या हुआ? तुम्हारा रवैया इतना चेंज क्यों हो गया मेरे साथ? तुम तो मुझे इग्नोर कर रही हो, जैसे जैसे मुझे जानती ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा, लेकिन मुझे देखते ही तुम्हारी आंखों में जो चमक आ जाती थी वो कहाँ है? वो चमक मर चुकी है, फ्यूज उड़ गया है उन आंखों का। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। हेलो, हाँ रोहान, एक्सक्यूज मी प्लीज, तुम्हारा फोन कैसे आया? हाँ बताओ। ओह, जिस बात का डर था वही हुआ। मेरे और कशमाला के दरमियान रूहान आखिर आ ही गया। आज तुम अपनी डायरी में कुछ नहीं लिख रही।
अब छुपाने को बाकी ही क्या रहा है? सब कुछ तो पढ़ लिया है तुमने। एज यूजुअल मेरी जासूसी की है, मेरी सारी प्राइवेट बातें। खैर, मुझे किसी का कोई डर नहीं जब तक सरमत मेरे साथ है। रोशानी, तुम्हें यकीन है कि सरमत उसने कभी तुम्हें प्यार का इजहार किया? बेवकूफ, प्यार का इजहार करने वाले फ्लर्ट होते हैं। प्यार तो महसूस करने का नाम है। तुम्हें कुछ नहीं पता। सरमत का मेरे लिए गिफ्ट्स लेना, इतने महंगे महंगे ड्रेसेस खरीद के देना, और ये नेकलेस, ये तो इतना एक्सपेंसिव है कि बस उसने मुझसे अभी तक ये वापस भी नहीं लिया। देखो कश्माला, तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की नहीं हो। यू नो, मैं हमेशा से ही लड़कियों से दोस्ती करता रहा हूं, लेकिन इस बार कुछ और हो गया। रात दिन बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ, और हर बढ़ते वक्त के साथ ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मोहब्बत भी तुम्हारे लिए बढ़ती जा रही है। समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं। हर जगह हर वक्त बस सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है, और कुछ सोचता ही नहीं मुझे। पता है, मैं अपने दोस्तों से भी ये बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सारी जिंदगी में अपने दोस्तों का मजाक उड़ाता रहा कि वो एक ही लड़की के साथ कैसे रह सकते हैं, और आज मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है। जस्ट अ मिनट। इसमें और बहुत कुछ है, लेकिन ये स्पेशल। मैं चाहता हूं तुम ये अभी पहनो, बल्कि मैं पहना दूं तुम? हाँ? अब ये प्लीज। कैसे? ओह कश्माला, तुम्हें क्या पता है? देखा, मुझे पहले ही पता था। मुझे तुम्हें गिफ्ट देना ही नहीं चाहिए था, कोई कदर ही नहीं है मेरे गिफ्ट की तो। और यही तुम्हारे कजन, वो क्या नाम है उसका, रोहान, उसने तुम्हें गिफ्ट दिया होता है ना, तो 1 सेकंड से पहले तुम पहन लेते। ज्यादा जेलस होने की जरूरत नहीं है रोहान से। और दूसरी बात, वो एक्चुअली तुम्हें पता है ना, रोशानी कितनी शरारती है, उसने भी ना मस्ती मस्ती में पहन लिया। रोशान है, मैं अभी जाकर चले। अरे नहीं, देखो मेरी एक ही तो प्यारी सी बहन है। अरे लेकिन मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था। उसे समझा लूंगी, कोई बात नहीं, है तो मेरा ही ना। हाँ ये भी है वैसे। चलो मैं तुम्हें एक और लॉकेट गिफ्ट करता हूँ। कोई बात नहीं, उसने आज पहन लिया, मैं कल पहन लूंगी। लेकिन तुम्हें गलतफहमी भी तो हो सकती है। अब जब मुझे प्यार होने लगे तो उस पर भी गलतफहमी का लेबल लगा दो। बहुत जेलस हो तुम, और कितनी बदल गई हो यहाँ आकर, तुम भी और अम्मू भी। अम्मू की ड्यू डेट इतनी करीब है, कितना अकेला महसूस कर रही है, उन्हें हमारी जरूरत है। तो ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुम ही भुगतो, मैं नहीं। ना तुम गाड़ी तेज चलाती और ना ये हादसा होता। जी नहीं, मैंने तेज गाड़ी नहीं चलाई। ये हादसा किसी और ड्राइवर से भी हो सकता था। देखो, गाड़ी तुम चला रही थी, कोई ड्राइवर नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है कश्माला, अच्छा खासा मैं सरमत के करीब आने लगी थी, घर का माहौल कितना अच्छा हो गया था, सब कुछ बदल गया था। तुमने बहुत बिगाड़ दिया है, सब कुछ खराब कर दिया। रोशानी, तुम कितनी मतलबी हो। तुमसे कम। अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो प्लीज। कासिम साहब, अब तो पानी से ऊंचा हो गया। क्या हूँ, अली तो रात अस्पताल के होकर रह गए।
मेरा बच्चा हवा में लटका हुआ है, ना हाँ करते हैं ये लोग ना करते हैं। तुम होश में तो आसमा? ऐसे उसके घर में इस माहौल में कोई शादी ब्याह की बात कर सकता है? तुमने समिया का हाल देखा है? रो रो के घुल रही है। रो रो के हालत नहीं बुरी, इस उम्र में औलाद पैदा करना कोई आसान बात नहीं होती। नानी बनने की उम्र है और अपनी गोद हरी करने चली। जवाब नहीं वैसे तुम्हारी बहन का। चुप हो जाओ आसमा। क्यों? क्या गलत बात कर दी मैंने? कल को अगर मेरा रोहान उनका दामाद बनता है तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेगी दुनिया? रोहान वो देखो तुम्हारा नन्ना मुन्ना सा साला। जाओ रोहान अपने साले को टॉफी दिला लाओ, सुपारी दिला लाओ। तौबा है, कैसा लगेगा अजीब सा। आसमा, एक शरई बात को हमने खामा में शर्मनाक बना के रख दिया। ना मैं उसे घर से निकालता, ना उसे मजबूरन अली तुराब से शादी करनी पड़ती और ना ये दिन देखना पड़ता। क्यों? बताओ क्यों? बहतान लगाया था हमने उस पर। उसका चक्कर नहीं चल रहा था उसके बॉस के साथ? बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं था। पाकीज़ा थी वो, मैं उसका मुजरिम हूं। मैं। अम्मा ये साथ वाला बेडरूम क्या फूफो की बेटियों का है? हाँ तो क्या हुआ, अच्छा बड़ा बेड है, अलमारी है, उसमें कपड़े रखो, सो जाओ। नहीं ना अम्मा, अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कितने प्यार से सजाया होगा, और वैसे भी वो कमरा बहुत ही गर्लिश है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तो क्या हो गया? कौन सा कोई आकर देख रहा है? अभी सो जाओ, फिर तुम्हारे हिसाब से सेट कर देंगे भाई। यही तो मैं नहीं चाहता अम्मी। यूं लगता है जैसे वो कमरा अभी भी आबाद सा है। उनके कपड़े भी पड़े हुए हैं, वॉशरूम में शैम्पू और हेयर ब्रश तक रखा हुआ है। यूं लगता है जैसे बहुत ही उजलत में गए वो लोग। क्यों अब्बा? तो ये सब कारनामा आपका था? रोहान कहाँ जा रहे हो इतनी धूप में? फुफ्फो की तरफ, और कहाँ? फुफ्फो के घर? अरे आप लोग तो ऐसे शौक हो रहे हैं जैसे मैंने कोई जुपिटर पे जाने का इरादा कर लिया है। अब्बा गाड़ी की चाबी दीजिए। अरे मैं खुद लेके आ जाता हूँ। अरे आसमा से प्लीज रोको, अगर वहां जाएगा तो सारा भांडा फूट जाएगा। समिया बता देगी कि उसे और बच्चों को रात के सड़क पे खड़ा कर दिया था मैंने। हाँ। अच्छा अम्मा, खुदा हाफिज। रोहान बेटे बात सुनो, वो मैं कह रही थी, देखो तुम्हारी फुप्पो की नई ससुराल का मामला है, और उनकी जो नंद है ना अंजुमारा बेगम, वो बहुत असूल की औरत है। ऐसे तुम्हारा जाना जो है ना वो अच्छा नहीं है ना? बहुत खूब। मैं बिला वजह किसी पे इल्जाम नहीं लगाता समिया, लेकिन इस घर के तो रंग ढंगी मुझे निराले लग रहे थे। देख लो, वो शायद तुम्हारे साहब की कॉल थी, तुम्हारे ऑफिस ना आने पे तड़प रहे थे मछली की तरह। किसी के फोन से कॉल लेना बदतहजीबी है भाईजान। और बेवा होकर किसी गैर मर्द से इश्क लड़ाना कौन सी तहजीब है, जरा बताना। मैं किसी से इश्क नहीं लड़ा रही हूँ। औरंगजेब के बाद इन 10 सालों में मैंने बहुत पाकबाज जिंदगी गुजारी है, कभी किसी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। कौन गवाह है? मैं गवाह हूं, मेरा खुदा गवाह है। और वैसे भी मैं किसी भी मर्द को अपने किरदार के बारे में जवाब दे नहीं हूं, चाहे वो मर्द मेरा भाई ही क्यों ना हो। और हाँ, मैं कुछ 16 साल की कुंवारी ना समझ लड़की नहीं हूं जो अपने भाई के टुकड़ों पे पड़ी होगी। तुम अपनी बात करो समिया, जो अभी अभी मैंने फोन पे पकड़ी है। हाँ, मैं मिस्टर अली तुराब जो मेरे बॉस हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहती हूँ, निकाह करके।
और ये मेरा शरई और समाजी हक है। तुम एक बेवा होकर 2 जवान बच्चों का बोझ अपने कंधे पे लेके दूसरी शादी करोगी समिया तुम? हाँ, मैं इज्जत से निकाह करना चाहती हूँ। तो फिर मेरी भी सुन लो। अगर ऐसा है तो ये मकान सिर्फ और सिर्फ मेरा है और इसे कल के कल खाली कर दिया जाए। समिया, समिया, मेरी बात सुनो। आप किस हक से मुझे इस घर से बेदखल कर सकते हैं? मैं बेटा हूं शमशेर गुल और सुरैया बेगम का, और सिर्फ मैं उनका इकलौता वारिस हूं। और मैं क्या उनकी बेटी नहीं? मेरा भी हक बनता है इस घर पर। अब्बा जी ने तुम्हें ठीक ठाक जहेज देकर विदा किया था। हाँ, मैं भी तुम्हें कुछ हिस्सा दे सकता हूं। जो बाहर 2 कमरे वो तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो, बशर्ते ये कि तुम दूसरी शादी ना करो। मैं भी शमशेर गुल की ही बेटी हूँ। अली तुराब से शादी तो अब मैं करूंगी। तो फिर अपना सामान उठाओ और कल शाम तक यहां से रवाना हो जाओ। ऐसी बेगैरत बहन का मुंह भी मैं दोबारा देखना पसंद नहीं करूंगा। बेशर्मी की भी इंतहा है, ना दुनिया का सोचा ना खानदान का। मुंह उठा के चलिए दूसरी शादी करने के लिए। तौबा 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 तौबा। हाँ, ये तस्वीर रहने दो। अम्मी अब्बा की कोई भी चीज मैं तुम्हें यहां से ले जाने नहीं दूंगा। और हाँ, वो घर की फाइल कहाँ है? लॉकर में। अम्मा ने वसीयत बनवाई थी अपनी बीमारी के दिनों में। उसमें क्या लिखा था? जरूर वो वसीयत भी तुमने अपने किसी वकील से बनवाई होगी अपने हक में, है ना? वो वसीयत आज तक खुफिया रखी गई थी, कभी खोली ही नहीं गई। मुझे तो यहाँ पे हक बात करने की सजा मिल रही है। इस लॉकर की चाबियां मैं आपको लाके भी दे देती हूँ। चलिए बीबी, आप धोने वाले खा लीजिए। इंसानों का बस चले तो दूसरों के लिए जमीन तंग से तंग करते चले जाए, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि खुदा वो वक्त भी लाता है जब आसमान और जमीन उनके लिए तंग पड़ जाते। आइए, चलिए आइए। कशमाला मुझे बहुत अच्छी लगती है अम्मी बेगम, और मैं कशमाला से शादी करना चाहता हूँ। ये मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। हम लोग जा रहे हैं, मैं, बच्चियां और बानू। आप पूछेंगे भी नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे साथ। अच्छा कासिम साहब, अल्लाह हाफिज। तुम दोनों हमारे साथ चलो। नहीं नहीं,
इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम बानो और जफर भाई के साथ आ जाएंगे। जफर, गाड़ी बहुत आराम से चलानी है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, सुना तुमने? चलो। माँ को ससुराल छोड़ के बारात वापस आ गई तुम लोगों की? इतनी जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है? कासिम मियां, हमने तो सुना अपना मारता भी है तो छांव में डालता है। आप तो बच्चियों के सिर से साहिबानी छीनने के दर पे हो गए। तो ठीक है एक आध रात रह लें, अब सगा मामून है उनका, ख्याल तो रखना पड़ेगा। मगर परसों फ्लाइट से अस्मा आ रही है, ये मैं नहीं जानता वो रहने देगी नहीं देगी। माल करते हैं माँ बेटी ने नींद ही खराब कर दी। देखो तुम लोग पहले ये डिसाइड कर लो कि तुम्हारा बाप है कौन, ये या वो सेठ जिसने घर में तक घुसने नहीं दिया तुम लोगों को। मामू आप जाएं यहाँ से, हमें नींद आ रही है। अरे तुम लोगों को नींद कैसे आ सकती है? इस टेंशन से तो मेरी नींद भी उड़ गई है। अच्छा खासा गोली खा के लेटा था कि खस कम जहां पाक, सब लोग चले गए, लेकिन तुम दोनों फिर आंधम की। मामू एक आध दिन दे, हम यहाँ से चले जाएंगे तो और आप अंकल हमें लेने के लिए आ जाएंगे। और बल्कि अम्मू भी आ रही होंगी हमें लेने के लिए। इत्तलान अर्ज है कि अभी अभी शहर में धमाके की वजह से हालात खराब हो गए, सारे रास्ते बंद हैं। क्या? जी नहीं, अम्मू हमें लेने के लिए आ जाएंगी और वो कहीं से भी आ जाएंगे हमें लेने के लिए। अरे अरे अरे, तुम्हारी अम्मू को तुम्हारा इतना ख्याल था तो जाने क्यों देती? रोक क्यों नहीं लिया तुम्हारे प्यारे बाबा ने? हैं? अब आ रही है पक्की नींद। अब तुम लोग जागो और कभी ना आने वाले लोगों का इंतजार करो। ये सारी तुम्हारी माँ और उसके बॉस की मिली भगत है। खुद तो महलों में रह रही है और तुम लोगों को यहाँ अकेले छोड़ दिया सड़ने के लिए। बेवकूफ लड़कियां। आपके आने का मकसद जान सकता हूं? ये मेरा ससुराल है साले साहब। शादी के दूसरे ही दिन बीवी को उसके घर लेकर आना था कि वो अपने प्यारे भाईजान को मिल सके। पुरानी रस्म है, बस इसीलिए आए। वो सब तो ठीक है, लेकिन रात को समिया जो जहेज लेकर गई थी वो वापस क्यों भेज दिया? इस पे जरा आप रोशनी डाल सकते हैं अली तुराब साहब? बाज़ औक़ात जब दुल्हन के साथ उसका कीमती जहेज आता है तो उसके शायाने शान जगह नहीं होती ससुराल। थोड़ा सा वक्त लगता है जगह बनाने के लिए। तो अब जगह बन गई? जी जी, इसलिए तो मैं और समिया आज आए हैं। आप एक बाहैसियत और कारोबारी शख्सियत हैं अली तुराब, इसलिए मैं आपका लिहाज कर रहा हूं। वरना मैंने ऐसी बहुत सी शादियां और निकाह देखे हैं जो जल्दबाजी में हो तो जाते हैं, देर तक कायम नहीं रहते। मैं समिया को बहुत पसंद करता हूं। उसकी पर्सनैलिटी, उसका रिस्पेक्टेबल करियर और उसकी खूबसूरती ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं उसे अपनी बीवी बनाऊं। और अपने इस फैसले पे मुझे कोई पछतावा नहीं। खुदा करे कि ऐसा ही हो, क्योंकि मैं दुबई में माली मुश्किलात का शिकार हूं और इस घर को बेच के कराची में कारोबार करना चाहता हूं। तो बहनोई साहब,
आज आप हर हाल में समिया और उसकी बेटियों को यहां से ले जाइए। कल मेरी बीवी आ रही है और उन्हें ज्यादा खुशी नहीं होगी इन सबको यहां दोबारा देखकर। देखा देखा, अब्बा ने ये मकान मेरे ही नाम किया है। अरे भाई, जाहिर है बेटा उनका वारिस, सादतमंद औलाद। समिया भी खामखा कर रही थी, अच्छा हुआ से निकाल बाहर किया। अब तुम देखना अस्मा, अब तुम देखना। लेकिन इसमें तो समिया का नाम भी लिखा है। क्या? मैं शहबाज खान बमा अपने होशो हवास और बगैर किसी दबाव के ये याददाश्त हल्फिया तहरीर कर रहा हूं कि बंगला नंबर D200 गुलशन इकबाल में अपनी बेटी समिया औरंगजेब सौजा औरंगजेब खान मरहूम को तोहफे में दे रहा हूं। अगर वो चाहे तो कुछ हिस्सा कासिम को दे सकती है। बस करो अस्मा, लाओ इधर ये मनूस वसीयत। अरे जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब मैं देखता हूं मेरी अय्यार और चालाक बहन कैसे मुझसे बंगला छीनती है। बताओ कौन सा सबूत रहा, कौन सा सबूत? उसके ऊपर लिखा था आखिर में कि उसकी डुप्लीकेट है। ओरिजिनल कागजात कहाँ है? ओरिजिनल कागजात किसके पास है? समिया के पास? नहीं, हो ना हो किसी वकील के पास होंगे। वो बहुत जल्द हमसे राब्ता करेगा। बैंक वाले तो बता चुके होंगे अब तक सब कुछ। ये क्या मतलब? भाई के बाद हमारा बेटा भी हमसे नाफरमानी करेगा? मैं आपकी औलाद हूं अम्मी बेगम, आपकी तरह मुझ में भी जिद कूट कूट कर भरी है। मामी और उनके अहले खाना इसी घर में रहेंगे, किसी सर्वेंट क्वार्टर में नहीं, अपने कमरों में। हाँ हाँ, क्यों नहीं? अब तो आपके पहलू में किसी दुल्हन को आ ही जाना चाहिए। अम्मी बेगम, वो कशमाला के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए अम्मी बेगम, मैं बिल्कुल मानता हूं कि बहुत शरारती है वो, बाज़ औक़ात बदतमीजी भी करती है, थोड़ी आउटस्पोकन है, आंसर बैक करती है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है वो। जारी रखिए, हम सुन रहे हैं। बल्कि बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही हैं। अम्मी बेगम, यही तो आपकी आला ज़र्फी है। आपकी अजमत को सलाम कि आपने मामू को भी मिसेस खान के साथ शादी करने की इजाजत दे दी। अब देखिए ना, मामू कितने खुश रहते हैं, दफ्तर में भी हैप्पी हैप्पी मूड में रहते हैं, नुक्कड़ नुक्कड़ खड़े होकर नाचते हैं। हो सकता है और लड़कियों की तरह ये लड़की भी बहुत जल्द आपके दिल से उतर जाए। नहीं अम्मी बेगम, मैं कशमाला को लेकर बहुत सीरियस हूँ, मेरे दिल के बहुत करीब है। बस कर दे सरमद मियां, अब हम में ज़ब्त का यारा नहीं रहा। हम इनकार नहीं कर रहे हैं, रद्द नहीं कर रहे हैं आपकी बात को। हम बस ये कह रहे हैं कि हमें वक्त दीजिए।
नहीं सरमद, अभी भी इस घर में लोग हैं जो हसद और नफरत की आग में भस्म हो रहे हैं। एक दफा उन्हें ठीक कर दूं ना, फिर सही हो जाएगा। कम ऑन कशमाला, तुम यकीनन अम्मी बेगम की बात कर रही हो। छोड़ दो उनको उनके हाल पर। देखो, मैं और मामू तुम लोगों की इस मुसलसल जंग से तंग आ चुके हैं। अब बस कर दो, खत्म कर दो इस जंग को। देखो मेरी बात सुनो, जंग में ऑप्शन होता है, या हार का, या जीत का, या अमन का। देखो मैं जानती हूँ, मैं थोड़े बहुत हाथ पैर मारूंगी ना, वो मान जाएंगे। बी माय गेस्ट, लेकिन एक बात जो मैं जानता हूँ वो ये है कि अम्मी बेगम कभी नहीं पिघलेंगी। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम जितनी भी कोशिश करना चाहो। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है जिससे अम्मी बेगम मान सकती है। वो मानेगी, वो जरूर मानेंगी, उन्हें मानना ही पड़ेगा। अम्मी बेगम, क्या बात है समझ में? वो क्या हुआ है? कोई खास बात जिसकी वजह से आपने हमें आवाज दी? आप बैठिए अम्मी बेगम। वो असल में अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए अम्मी बेगम। मुझे आपसे दरअसल बहुत जरूरी बात करनी थी। अम्मी बेगम, बात कुछ हुआ कि सरमद मियाँ, आपको जो कुछ कहना है खुलकर कहिए, लेकिन मुख्तसर। अली तुराब के एक्सीडेंट के बाद से हमारी तबीयत जरा नासाज रहने लगी है, लेकिन आपको क्या, आप तो अपनी उस सरकश लड़की कशमाला के साथ इश्क ही बघाड़ते रहिए। कशमाला मुझे बहुत अच्छी लगती है अम्मी बेगम, और मैं कशमाला से शादी करना चाहता हूँ। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हम उस लड़की को फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं और आप उससे शादी करना चाहते हैं? कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए, कि मन मर जाए, हाँ मन मर जाए। ये गुल खिला कैसे? और अगर गुल खिलाया था तो इसमें इतनी राजदारी बरतने की क्या जरूरत थी? वो मैं और अली आपको बताने ही वाले थे कि क्या तुम्हें यकीन है कि ये बच्चा अली तुराब का है? उनकी लव लिस्ट में मेरा नंबर तो सबसे एंड में आता है ना, है ना? तुम तो जानती हो, सब जानती हो। सबसे पहले उनके बीमार शौहर, फिर उनका नन्ना मुन्ना क्यूट सा बेबी। तुम्हारे दिल में कोई गलत फहमी है जो... देखो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह तुम सोचती हो। मेरी नजर में तुम बल्कि मेरी छोटी बहनों की तरह हो। मुझसे अब अम्मी बेगम की ये साजिशें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। वो कभी भी मेरी तुम्हारी शादी नहीं होने देंगी, इसलिए मैंने फैसला किया कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे। जो मैड सरमद, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं ये सब कुछ होने दूंगी?